सुनवाई के दौरान हमने यही बात कही कि जो व्यास परिवार का तहखाना है उसमें दरवाज़ा टूट गया है। अंजुमन इंतज़ामिया की पूरी मंशा है, उनका इंटेंशन है उस तहखाने में कब्जा करने का। उन्होंने दो कंट्राडिक्टरी बातें कही। पहली बात कि हम उस तहखाने में कब्जे में हैं, और दूसरी बात कही कि हम उस तहखाने में कब्जा नहीं करना चाहते क्योंकि हम सिर्फ नमाज पढ़ने जाते हैं और निकल आते हैं। तो दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। मैं आपके सामने दोबारा हाईलाइट करना चाहता हूं कि व्यास परिवार के तहखाने का दरवाज़ा टूट चुका है और वहां पे कभी भी अंजुमन इंतज़ामिया अवैध कब्जा कर सकती है। इसलिए वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाराणसी को रिसीवर के तौर पे इमीडिएटली नियुक्त करना चाहिए। बार कैसे सर, आज व्यास जी के तहखाने मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई है? नहीं, देखिए, आज सुनवाई के दौरान हमने यही कहा कि जो व्यास परिवार का तहखाना है वो इस समय खाली पड़ा हुआ है, उसका दरवाज़ा टूट चुका है और ऐसी स्थिति है कि अंजुमन इंतज़ामिया कभी भी उसमें कब्जा कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंजुमन इंतज़ामिया ने एफिडेविट फाइल किया पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी कब्जा करने की कोई मंशा नहीं है, और जो एफिडेविट फाइल किया ओरल आर्गूमेंट दिया कि कब्जा करने की मंशा नहीं है, और जो एफिडेविट फाइल किया उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल से हम यहाँ कब्जे में चले आ रहे हैं और सर्वे के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे वो कभी भी वहाँ पे कब्जा कर सकते हैं। इसलिए हमने ये एप्लीकेशन फाइल की है कि वहाँ पे ऑर्डर 40 रूल 1 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को रिसीवर के तौर पर नियुक्त किया जाए, और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित किया है और 18 नवंबर को उसमें अपना फैसला पारित किया जाएगा। 17 नवंबर को एसआई के सर्वे की रिपोर्ट आनी है और वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 92 डेज के सर्वे में क्या कुछ हुआ है वो हमें पता चलेगा। और इस फैसले को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? नहीं, हम तो उम्मीद करेंगे कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अब 18 नवंबर को देखते हैं कोर्ट के आदेश पारित करते हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में जो व्यास तहखाना है, जो तथाकथित मस्जिद के सदन साइड पे है, वहाँ पे इस समय की स्थिति ये है कि दरवाज़ा टूट चुका है और कोई वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, और ऐसी स्थिति है कि अंजुमन इंतज़ामिया उसमें कभी भी कब्जा कर सकती है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ऑर्डर 40 रूल 1 सीपीसी में दरखास्त की है कि उस तहखाने का कब्जा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को सौंपा जाए, कि जब तक ये केस फाइनली डिसाइड हो तब तक उसमें कोई अवैध कब्जा ना कर सके। आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये फैसला 18 नवंबर को प्रोनाउंस किया जाएगा। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से कोई आपत्ति दाखिल? अंजुमन इंतजामिया ने इसमें अपनी आपत्ति दाखिल की। उन्होंने कोर्ट में कहा, ऑन रिकॉर्ड ऑन एफिडेविट कहा कि उस तहखाने में हम कब्जे में हैं, और कोर्ट में कहा कि हमारी कब्जा करने की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि जब हम वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं तो पेंसिल और मोबाइल के बिना भी जाते हैं, तो हम वहाँ पे कब्जा कर कैसे लेंगे। तो अंजुमन इंतजामिया का स्टैंड इस केस में कंट्राडिक्टरी रहा और उनकी पूरी मंशा है कि वहाँ पे व्यास परिवार के तहखाने में कब्जा किया जाए, और इसीलिए वहाँ पे इमीडिएटली हमने ऑर्डर 40 रूल 1 में दरखास्त दी है कि इस समय नीड ऑफ द आवर है, स्पर ऑफ द मोमेंट बहुत ज़रूरी है कि इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को वहाँ पे रिसीवर नियुक्त किया जाए, नहीं तो कभी भी अंजुमन इंतजामिया वहाँ पे अवैध कब्जा कर सकती है।